नमस्कार, मैं पंडित हर्षय पौनीकर आपका मेरा भाग्य चक्रवर्ती फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। इस बार 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष में चंद्र और सूर्य के आधार पर हम सभी गणनाएं करते हैं। तो आपके जो भी अभी ये जो ग्रहण पड़ेगा ये सिंह राशि में लगेगा मंगलवार को, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विष्णु जी से संबंधित है। हम सभी को ज्ञात है कि जो स्वरभानु राक्षस था वो उसने भेष बदल करके देवताओं के मध्य बैठ गया था, जहाँ सूर्य और चंद्रमा द्वारा उसको पहचाना गया था और विष्णु जी को बताया गया था। क्योंकि विष्णु जब मोहिनी रूप धर करके देवताओं को समुद्र मंथन के बाद में जो अमृत कलश निकला था उसका अमृतपान देवताओं को करा रहे थे, तो सूर्य चंद्र द्वारा इनको पहचाना गया था और विष्णु जी को बताया गया था। तो विष्णु जी द्वारा इनका अर्थात स्वरभानु राक्षस का सुदर्शन चक्र से शीश भेदन कर दिया गया था। तो एक जो ऊपर का भाग था वो राहु और नीचे का भाग था वो केतु कहलाया गया। तो समय समय पर ये जो है उसको सूर्य चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं शिकायत करने के कारण। तो इसलिए इस बार जो ग्रहण है सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जहाँ चंद्रमा केतु के साथ में युति करेंगे जो चंद्र ग्रहण है। क्योंकि पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण होता है। तो हाँ, चंद्रमा मनसो जातक, तो आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब चंद्रमा पीड़ित होता है राहु या केतु से, तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, भ्रम मिर्गी आदि की भी समस्याएं हो जाती है और थोड़ा सा डिप्रेशन वाली भी चीज़ें रहती है। कई बार सुसाइडल टेंडेंसी भी बन जाती है ऐसे। यदि चंद्रमा आपके इसमें सूर्य से भी पीड़ित होने पर अमावस्या दोष बना देते हैं, तो चंद्रमा पीड़ित होता है। सूर्य चंद्रमा जो कि हमारे इसमें 75% बॉडी में पानी है, तो ज़्यादा इफेक्ट तो चंद्रमा का पड़ता ही है। कभी कभी आपको समझ में नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित होता है उस समय में आसपास में। तो चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार आपको क्या फ़ायदे हैं। देखिए, यहाँ मेष राशि की बात करूँगा तो जिनकी मेष राशि है उनके पंचम भाव में ये ग्रहण लग रहा है। तो पंचम भाव में ये जो ग्रहण लग रहा है, तो पंचम भाव हमारे संतान का और माइंड का, विचार का भाव है और जो गर्भ का भी भाव है और शिक्षा का भी भाव है। तो ऐसे में आपका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। आपके यदि जो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाएं। नमः शिवाय का आप जप करें तो ज़्यादा उचित है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इसमें ग्रहण आदि ना देखें तो ज़्यादा उचित है करके अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें बच्चे का। और इसमें अब मैं नक्षत्रों की बात करूंगा साथ में, क्योंकि मेष राशि में नक्षत्र होते हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका। तो अश्विनी नक्षत्र जो है तो आपका संपत्ति जिन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया था, और 5th हाउस से हम इन्वेस्टमेंट का भी भाव देखते हैं, शेयर मार्केटिंग का, तो उनको कुछ लाभ होते हुए दिख रहा है। ठीक है। और उसके बाद में जो भरणी नक्षत्र है उनके अर्थात जन्म नक्षत्र के इसके ऊपर पड़ रहा है, तो उन लोगों को शाक आदि का दान करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद में अर्थात पेट संबंधी समस्या हो सकती है तो उससे आप सावधान रहें। ठीक है। अग्नि थोड़ी सी आपकी प्रदीप्त तो हो सकती है ना, या सर में आपके दर्द भी हो सकता है, तो इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। उसके बाद कृतिका नक्षत्र, अतिमित्र। कृतिका नक्षत्र, अतिमित्र, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ हो सकता है कोई मित्रों के द्वारा। पंचम भाव, प्रेम संबंध आपके मधुर हो सकते हैं, मतलब उसमें विश्वास करें, शक न करें। ठीक है। तो उसके बाद अगली जो राशि आती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके जो है चतुर्थ भाव में ये ग्रहण लगेगा। ठीक है। चतुर्थ भाव माता का और आपके घर का भाव है, सुख का भाव है। तो सुख भाव में ग्रहण लगने से थोड़ी सुख जो है आपको थोड़ा सा कम अनुभव कर सकते हैं। अपने घर में थोड़ा सा क्लेश का वातावरण हो सकता है, तो इसके लिए आप अपने जो घर में है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य कीजिएगा। चंद्रमा के इसके ग्रहण के समय में अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य कीजिएगा तो ज़्यादा उचित है। अब यहाँ बात करूँगा नक्षत्र की, तो कुछ चरण कृतिका के अभी आते हैं, तो अतिमित्र का जैसे बताया। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र के तो आपका मित्र जोन में आ रहा है, तो मित्र से आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है प्रॉपर्टी वगैरह का। ठीक है। उसके बाद जो आता है मृगशिरा नक्षत्र, तो मृगशिरा नक्षत्र में के लिए वध आ रहा है, तो काले तिल का दान करें आप ग्रहण समाप्त होने के बाद में, क्योंकि आप किसी कार्य की समाप्ति या फिर आपके घर में कोई बीमार है तो उनके स्वास्थ्य या कोई संबंध आपके माता से खराब हो सकते हैं।
या आपके परिवार में संबंध खत्म होने पे भी संभावना हो सकती है, क्लेश का वातावरण हो सकता है, या आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, ऐसा भी दिखता है करके, चेंज ऑफ प्लेस आपका दिख रहा है। ठीक है, वृषभ राशि का। उसके बाद मैं बात करूँगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि में यदि बात करूँ तो आपके 2, 3, 4 तो आपके तृतीय भाव में लग रहा है, यह जो हमारे कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन का भाव है, तृतीय भाव में ग्रहण लगना वैसे अच्छा माना जाता है, परंतु आपका कम्युनिकेशन का विशेष ध्यान रखें, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखें, क्योंकि यहाँ पे भी मृगशिरा नक्षत्र आता है। तो वध तो किसी ऑनलाइन जो चीज़ है या आपके उनके साथ, तो अपने भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो इसके लिए आप ग्रहण समाप्ति के बाद में काले तिल का दान अवश्य कीजिएगा। उसके बाद अगली, अर्थात उसके बाद में जो मिथुन राशि है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक और नक्षत्र आता है आद्रा नक्षत्र, साधक जो आता है आपका जोन आता है नक्षत्र से, तो आपके कोई कार्य सच सकते हैं ऑनलाइन, आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, कोई अच्छी खबर आपको सुनाई आ सकती है, आपके पराक्रम या आपको जो अपने प्रयास किए थे उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। उसमें एक और नक्षत्र आता है पुनर्वसु प्रत्यरी, तो जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है इसमें आता है मिथुन राशि में, तो किसी से शत्रुता हो सकती है, पड़ोसियों से, तो बहसबाजी से बचे तो ज़्यादा उचित है। ओके, उसके बाद अगली जो राशि आती है कर्क राशि, उसमें एक नक्षत्र पुनर्वसु है, तो वो भी शत्रुओं से सावधान रहे अपने। और कर्क राशि के द्वितीय भाव कुटुंब भाव में, वाणी के भाव में एक ग्रहण लग रहा है, तो किसी को आप शब्द कहने से बचिएगा कर्क राशि, और क्योंकि आपकी इस समय वाणी प्रखर रहेगी, आप जो बोल दोगे वो सिद्ध हो सकता है। इस समय मंत्र जप के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक और चीज़ बताऊंगा कि जो मेष राशि का भी बताया था, वो भी मंत्र जप करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस समय मंत्र सिद्ध करने की ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो भी गुरु मंत्र है, या जिनको भी गुरु मंत्र हैं, या जो भी जिसको भी जो भी मंत्र आप जप करते हो अवश्य कीजिएगा। और उसके बाद पुष्य जो नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र से के लिए शेम आ रहा है, अर्थात आपको अच्छी खबर सुनाई आ सकती है, आपके जो कार्य अटके थे, विवाद या कोई भी कार्य, उनको अच्छी खबर आ सकती है सुनाई में, क्योंकि आपके जो लग रहा है कुटुंब में कोई अच्छी खबर सुनाई आ सकती है। तो कुटुंब में वाद विवाद को थोड़ा टाले तो ज़्यादा उचित रहेगा। अगर धन को लेकर के सावधान अवश्य रहिएगा। वैसे तो केतु जहाँ बैठता वहाँ वृद्धि करता है, पर चंद्रमा के साथ में बैठा है, सिंह स्थिर, तो आपको स्थिर आय भी प्राप्त हो सकती है, परंतु इन्वेस्टमेंट या धन के मामले में थोड़े से सावधान और सतर्क रहना अच्छा है। आपको पैसे के जो आपके अटके हुए कार्य थे वो बनते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि पुष्य नक्षत्र में। उसके बाद जो आश्लेषा नक्षत्र वाले हैं कर्क राशि में, थोड़ी सी विपत्ति आती हुई दिख रही है, तो गुड़ का दान करें तो ज़्यादा उचित है, विपत्ति उससे टल जाएगी। ठीक है, तो ये करें। और उसके बाद जो पुनर्वसु नक्षत्र वाले हो, नमक का दान करें तो ज़्यादा उचित है ग्रहण के बाद में। और उसके बाद अगला नक्षत्र है जो मघा नक्षत्र और सिंह राशि, सिंह राशि में ही ग्रहण लग रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो ज़्यादा उचित है। खुद को लेकर के कोई डाउट ना करें, शिरों दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, तो उसका प्रॉपर रखें। यदि आपको कोई हेडेक की समस्या है, माइग्रेन है, तो उसको ख्याल विशेष रखें। जैसे इसमें मघा नक्षत्र वाले क्या करेंगे, मघा नक्षत्र के लिए ये जो है ग्रहण वो संपत्ति जोन में आ रहा है, तो कुछ संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, तो आपका धन बढ़ सकता है। ओके, उसके बाद पूर्व फाल्गुनी आपके जन्म तारे में आ रहा है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ग्रहण के बाद में साग वगैरह अन्न का दान अवश्य कीजिएगा, खाने पीने की चीज़ होगा। उसके बाद इसमें आता है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो अति मित्र जोन में आता है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो अति मित्र जोन में आने से आपके कार्य अच्छे बनेंगे और आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिख रही है। ठीक है, और आपको मित्रों का विशेष सहयोग मिलेगा। उसके बाद आता है कन्या राशि। कन्या राशि जो है आपके द्वादश भाव में, खर्चे के भाव में, नींद के भाव में, या जो उसका आपके सोने का भाव रहता है, सपना का भाव, उसमें ग्रहण लग रहा है, तो आप अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आप ध्यान मेडिटेशन करें तो ज़्यादा उचित है। और इसमें जो नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, तो हस्त नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अति मित्र में है, और हस्त नक्षत्र के जो है मित्र जोन में है, तो आपके लिए काफ़ी ठीक रहने वाला है। मित्रों से विशेष सहयोग आपको मिल सकता है। ओके, और उसके बाद जो अगला नक्षत्र आता है वो आता है चित्रा नक्षत्र। तो ये वध तारा में आ रहा है, तो आप काले तिल का या स्वर्ण के बराबर को दान दक्षिणा अवश्य करें ब्राह्मण को, तो ज़्यादा उचित रहेगा। और क्योंकि किसी कार्य की समाप्ति आपके दिख रही है तो वध तारे में,
ओके, तो आप ज़्यादा विशेष रखें सावधानी। आपके मतलब अपने जो यदि कोई तलाक वगैरह किसी बात चल रही हो या फिर ऐसी कोई आपकी किसी से बाहर हो शत्रुता, तो वो चीज़ समाप्त होती हुई दिख रही है यहाँ पे। थोड़े से आपके जो विवाह केस में है, सुख में थोड़ी सी कमी दिख रही है, प्लेजर्स केस में है। उसके बाद आता है आती है तुला राशि। तुला राशि में लाभ भाव में दिख रहा है, तो आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कि आपको लाभ प्राप्त होगा, परंतु पेट संबंधित रोग हैं वो हो सकते हैं, तो उससे सावधानी रखें, अपने पेट का विशेष ख्याल रखें, दवाई समय पे लें। यहाँ पे भी चित्रा नक्षत्र आ रहा है तो वध है, तो आप स्वर्ण या काले तिल का ध्यान करें, जो भी पॉकेट आपकी बोलती हो। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र साधक जोन में आ रहा है, तो साधक जोन में क्या करेंगे, आपके कार्य सदेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आपके जो भी कार्य अभी तक नहीं बन रहे तो सत्ते हुए अटके हुए काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं, आपको बड़ा लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहा है। विशाखा नक्षत्र यहाँ पे भी है, और तो प्रत्येरी आ रहा है, तो नमक का दान करें और किसी से शत्रुता मोल न ले, अपने खास करके बड़े भाई बहनों से जो तुला राशि वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में वृश्चिक राशि, तो विशाखा नक्षत्र प्रत्येरी आता है यहाँ पे। वृश्चिक राशि के जो ग्रहण लगेगा वो दशम भाव में लगेगा, तो अपने कार्यस्थल पे किसी से शत्रुता मोल न ले, बॉस से कोई भी ऐसा पंगा ना ले तो ज़्यादा उचित है। ठीक है, और नमक का दान अवश्य कीजिएगा, नमकीन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र सेम जोन में आ रहा, आपको कोई अच्छी खबर सुनाई मिल सकती है अपने कार्यस्थल पे। हाँ, आपके कार्य बनते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा उचित है। और उसके बाद आता है ज्येष्ठा नक्षत्र, तो विपत तारा आ रही है, तो यहाँ पे आप गुड़ का दान करें। ज्येष्ठा नक्षत्र जिनका है वृश्चिक राशि में, आपको कार्यस्थल कोई विपत्ति आ सकती है, आपकी सास का भी भाव होता है दशम भाव, तो वहाँ पे सास संबंधित कोई विपत्ति आती हुई दिख रही है आपके ऊपर में, आपके ससुराल वगैरह में, तो गुड़ का दान करें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद आता है धनु राशि की बात करूँगा हमें, तो जहाँ आता है पहले मूल नक्षत्र, तो धनु राशि के जो ग्रहण लग रहा है वो नवम भाव में लग रहा है। नवम भाव आपके पिता का भाव है, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और धर्म से संबंधित कोई मंदिर में जाकर के झंडा आदि दान करें वहाँ पे, तो ज़्यादा उचित है। या वहाँ पे आप जा कर के केतु से संबंधित है तो आप ध्वज वगैरह लगा सकते हैं विष्णु मंदिर में जा कर के झंडा लगाएं तो ज़्यादा उचित है। ग्रहण समाप्ति के बाद में करेंगे, घर के समय तो नहीं करना है। उसके बाद में मूल नक्षत्र जिनका है तो उनके लिए संपत्ति तो अच्छी, आपको पिताजी से लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहा है और संपत्ति प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है घर के। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिनका है वो जन्म नक्षत्र है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें साथ में। और नवम भाव भाग्य भाव का है, तो आप अपने भाग्य के जो मंत्र है या अपने इष्ट है जो उसका आप जप करेंगे, गुरु मंत्र का जप करेंगे। नवम भाव का जो कारक है गुरु रहता, तो गुरु मंत्र का जप अवश्य करें ग्रहण काल में। या नमः शिवाय का भी आप जप कर सकते हैं। आपका जो नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है तो आप लक्ष्मी मंत्र का जप करें तो ज़्यादा उचित है यहाँ पे। और नारायण लक्ष्मी के नरसिंह मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, लक्ष्मी नरसिंह मंत्र या लक्ष्मी नरसिंह कवच का आप जप करें तो ज़्यादा उचित है, पाठ करें। उसके बाद अगली जो राशि है वो है, एक उत्तराषाढ़ नक्षत्र भी यहाँ रह गया। तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र का बताऊंगा, अति मित्र है तो यहाँ पे आपके मित्रों से विशेष सहयोग मिल रहा है। तो ग्रहण समाप्ति के बाद में आप गेहूं का दान करें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद जो मकर राशि आती है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र का भी आता है और श्रवण भी आता है। तो मैं उत्तराषाढ़ का बता ही चुका हूँ, तो अब श्रवण नक्षत्र की अगली बात करता हूँ। देखिए, मकर राशि के जो ग्रहण अष्टम भाव में लगा, अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव है, सडनली गेन और लॉस का भी भाव है, आपके ससुराल का भाव है। तो अपने ससुराल से संबंध अच्छे रखें। और चंद्रमा है तो यदि आपका स्वास्थ्य से क्षीण है तो आप एक काम करें, शिव मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र है, लघु मृत्युंजय मंत्र का आप जप अवश्य कीजिएगा श्रवण नक्षत्र वाले, क्योंकि चंद्रमा है तो आपके नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा अरुण। तो यहाँ मित्र जोन में है वैसे, परंतु ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी, परंतु आप इसका जप अवश्य कीजिए मकर राशि वाले। नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जप, लघु मृत्युंजय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो आता है करके धनिष्ठा नक्षत्र, तो वध तारा आ रही है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक से किसी संबंध का समाप्ति या कुटुंब जो आपके ससुराल साइड है वहाँ कोई ऐसे शोक समाचार सुनने को मिल सकता है, जिनके यदि इसमें ऐसी दशा चल रही है मंगल की या जो भी ग्रह दशा आपको चल रही है उसके अनुसार, तो उसके लिए मैंने बताया महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें तो आपके लिए उचित है। उसके बाद जो बात करूँगा कुंभ राशि की,
शतभिका नक्षत्र और पूर्वा भाद्र नक्षत्र, धनिष्ठा शतभिका। तो धनिष्ठा का तो बता ही चुका हूँ मैं। उसके बाद शतभिका नक्षत्र, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि साधक है, तो अपने कार्य सदते हुए आपको दिख रहे हैं, तो कार्य आपके सदेंगे, क्योंकि ये जो ग्रहण लगेगा आपके सप्तम भाव में लगेगा। परंतु हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि पति पत्नी में विवाद होने की संभावना है, तो आप यहाँ शनि मंत्र का जप करें तो ज़्यादा उचित है, और शिव जी का ध्यान करें और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो उसके बाद में एक और नक्षत्र है यहाँ पे अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आप एक काम करेंगे कि यहाँ प्रत्यरी है, तो आपके जो है अर्थात तो जो ग्रहण लगेगा या पूर्व फाल्गुनी में, तो आपके लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पे किसी से शत्रुता मोल न ले, पति पत्नी से मोल न ले, कोई पार्टनरशिप है, आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कोई शत्रुता ना पाड़ ले, क्लियर कम्युनिकेशन रखें, क्लियर बात करें तो ज़्यादा होती है, या शत्रुता हो सकती है। तो उसके लिए आप पीली मसूर, लाल मसूर का दान करें और गुड़ का दान करें तो ज़्यादा उचित है। उसके बाद में अगली जो राशि है वो आती है मीन राशि, जो जल तत्व की राशि है। आपके जो ग्रहण लगेगा वो आपके छठे भाव में लगेगा, तो जहाँ पे शत्रुहंता योग बनाता है, परंतु आप गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें, किसी भी कटने पिटने अर्थात कोई आपका ऐसे तेज़ धार वाली वस्तुओं से दूर रहें तो ज़्यादा उचित है। उसके छठे भाव में लगने से तेज़ धार की वस्तुओं से दूर रहें। और ये जो ग्रहण लगेगा वो लगेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए तो अच्छे जोन में, शेम जोन में, तो उनके लिए लाभदायक है, लक्ष्मी प्राप्ति होती हुई दिख रही है। और जो रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र वालों के लिए कहूँगा कि ये जो है आपके लिए जो ग्रहण है वो विपत्तिदायक हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, विपत्ति के लिए आप एक काम करें, आप किसी को वस्त्र दान करें तो ज़्यादा उचित रहेगा करके। ग्रहण के बाद में अपने पुराने वस्त्र जो धुले हुए हों वो दान करें, और साथ में आप गुड़ का दान करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा करके, या तुला भी आप दान कर सकते हैं, अन्न का दान। तो ये आपके समक्ष ये सब मैंने बताया। और भी ऐसी कोई जानकारी आपको विशेष लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में मैं और भी आपके समक्ष बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा, तो और ज्योतिष प्रेमियों के साथ में इसको भी शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।